हेलो एंड गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने ये पढ़ा था इन दिस चैप्टर जॉडीज़ फॉन कि कैसे जॉडी जो है वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने लास्टली जब उस फ़ॉन को देखा था तो सडनली जो फ़ॉन है वो खुद जॉडी के नज़दीक आ जाता है और जॉडी जो है वो उसको अपने बाजुओं से सहलाता है. उसे ऐसा फील कराता है कि जॉडी जो है वो उसको हार्म करने के लिए नहीं आया है, उसको बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराता है. और जब उसे मौका मिलता है वो उसको कैरी कर लेता है अपने दोनों चेस्ट से लगा करके, वो उसको लिफ्ट अप कर लेता है और वो वहाँ से जो है वो उसको लेकर के निकलने लगता है. ओके, सो नाउ यहाँ से आगे हमको स्टोरी कंटिन्यू करनी थी. यस, सो ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. तो अब जब वो उसको अपनी चेस्ट से उठा करके अपने आर्म्स में कैरी कर करके आगे बढ़ रहा होता है तो जॉडी को ये सोच करके जॉडी सोचता है कि नहीं, अगर मैं इसे वापस उसी रास्ते से ले जाऊंगा, क्लियरिंग मतलब उसी मैदानी भरे खुले रास्ते से अगर मैं इस फ़ोन को लेकर के जाऊंगा तो हो सकता है उसे अपनी माँ की सुगंध आ जाए और वो ब्लीड करने लग जाए. ब्लीड एट साइड का मतलब होता है, ब्लीड का मतलब होता है टू क्राई, मिमियाने लग जाए. ठीक है ना, जैसे कि हिरण जो मिमियाता है ना, हिरण का बच्चा, तो ब्लीड का मतलब वही है. एंड स्मेल ऑफ हिज मदर, अपनी माँ को सूंघ करके वो उसको मतलब और वो रोने लग जाए. सो ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द क्लियरिंग वो क्या करता है, ही स्कर्टेड द क्लियरिंग. स्कर्टेड मतलब वो क्या करता है कि उसको साइड साइड से होके, मेन रास्ते से नहीं होके, वो थोड़ा राउंड, ही गोज राउंड द क्लियरिंग, वो थोड़ा सर्कल लेकर के थोड़ा कॉर्नर्स के थ्रू होके वो निकलता है जहाँ पर वो मैदान जो है वो खाली एरिया जो है वो उसको नज़र ना आए फॉन को. एंड पुश दिस वे इनटू द थिकेट. पुश दिस वे इनटू द थिकेट. थिकेट का मतलब क्या होता है, थिक मतलब घना, मतलब झाड़ियों का रास्ता वो जॉडी जो है वो उसको लेकर के वहाँ से निकलता है. नाउ इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन. नाउ जॉडी के लिए ये एक डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि उस फ़ॉन का जो वजन था उसको कैरी कर करके वहाँ से जल्दी जाना उसके लिए थोड़ी परेशानी सी हो रही थी. तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, उस वजन के साथ उसको जाने में परेशानी हो रही थी. द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम. तो अब क्या हुआ कि जब वो उसको लेकर के जा रहा था झाड़ियों के रास्ते, तो जो फॉन के जो लेग्स थे कॉट इन द बुशेस, झाड़ियों में फंस रहे थे बार बार. एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और साथ ही साथ जॉडी खुद भी, क्योंकि वो इतना उस फ़ॉन का वेट कैरी करके वहाँ से जा रहा था, तो वो खुद के पाँव को भी सही से आज़ादी के साथ उठा करके, मतलब ईजीली, विथ फ्रीडम का मतलब होता है यहाँ पर विथ ईज़, आसानी के साथ तो अपने पैरों को लिफ्ट नहीं कर पा रहा था, उसको भी वहाँ से जाने में बहुत परेशानी हो रही थी. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइज. ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस. इट्स फेस मतलब फॉन्स फेस. तो वो क्या कर रहा था कि क्योंकि वो झाड़ियों के रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी मतलब कांटेदार झाड़ियाँ थी. ठीक है ना, प्रिकलिंग वाइन्स का मतलब यहाँ पर होता है, देखो वाइन्स का मतलब होता है बेल का पेड़ होता है ना, तो बेल के पेड़ पर कांटे भी होते हैं बहुत सारे. ठीक है ना, वो थोड़े झाड़ीदार होते हैं. तो वो क्या कर रहा था कि वो जॉडी जो है वो फॉन के फेस को बचा रहा था, शील्ड. ठीक है ना, वो उसके फेस को प्रोटेक्ट कर रहा था, किससे, प्रिकलिंग वाइन से, कांटेदार पत्तों से, झाड़ियों से उसको सेव कर रहा था. इट्स हेड बॉब्ड विथ इट्स स्ट्राइड. इट्स हेड मतलब द फॉन्स हेड, तो फॉन्स का जो हेड जो था वो बॉब्ड विथ इट्स स्ट्राइड. विथ इट्स स्ट्राइड मतलब जब जॉडी जो उसके कदम आगे बढ़ा रहा था, जैसे जैसे वो वहाँ से आगे बढ़ रहा था, तो उसका फेस जो है वो, हेड जो है वो बॉब्ड कर रहा था. बॉब्ड का मतलब अप डाउन अप डाउन. ठीक है ना, उसके वेट से जैसे वो आगे कदम बढ़ाता जॉडी, और उसका फेस जो है बिल्कुल ऊपर नीचे लटक रहा था. सो मूव कर रहा था, सॉरी. सो हिज हार्ट थम्प्ड विथ द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. नाउ हिज हार्ट थम्प्ड मतलब जॉडी का जो है, जॉडी का जो हार्ट जो है वो, हिज हार्ट थम्प मतलब उसके मन में एक खुशी थी ये जान करके, वो मतलब दिल में उसके मतलब एक बहुत उसको अच्छी फीलिंग आ रही थी ये जान करके कि उस फ़ॉन ने फाइनली जॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है. राइट, मार्वल मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी विक्ट्री हो गई यहाँ पर, क्योंकि जिस काम को वो करने के लिए आया था वो काम उसको अब होता हुआ नज़र आ रहा था. ही रीच्ड द ट्रेल and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home.
अब वो क्या करता है, ही रीच द ट्रेल। ट्रेल मतलब यहाँ पे क्या है, एक सकड़ा रास्ता आता है, बिल्कुल छोटा सा नैरो पाथ आ जाता है, उस रास्ते पर वो पहुँच जाता है। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और वो जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, अनटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन। और जब तक वो इंटरसेक्शन तक नहीं पहुँच जाता। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पर रोड जो होती है वो डाइवर्ज होती है, हिंदी में जिसको हम चौराहा चौराहा बोलते हैं ना, चौराहा, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जहाँ पर 2-3 रोड्स जो है वो इंटरसेक्ट करती है। जस्ट लाइक योर मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन होता है ना लाइंस का, उसी तरह से ये भी इंटरसेक्ट करती है विथ द रोड होम। और वहाँ से क्या है कि इंटरसेक्शन से जॉडी के घर का रास्ता जो है वो आगे ही होता है। सो ही स्टॉप्ड टू रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। तो वो क्या करता है, वो वहाँ रुकता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब वो थक जाता है थोड़ा, तो वो उस जगह पे इंटरसेक्शन की जगह पर थोड़ा साइड में रेस्ट करने के लिए रुकता है, और फ़ोन को वो नीचे रखता है ज़मीन पर, ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। डैंगलिंग मतलब उसके जो पतले लटकते हुए जो पाँव थे उसके थ्रू वो उसको नीचे रखता है। इट वेवर्ड ऑन देम, और जैसे ही वो उस फ़ोन को नीचे ज़मीन पर रखता है तो जो फ़ोन भी है थोड़ा सा लड़खड़ाता है। इट लुकड एट हिम एंड ब्लीटेड, और वो जॉडी की तरफ देखता है और मिमियाने लगता है। ब्लीट मैंने आपको ऊपर बताया था, टू क्राई लाउडली। सो मतलब मानो वो फ़ोन जॉडी को कहना चाह रहा है कि अब यहाँ पर रुकना सही नहीं है, मतलब प्लीज़ टेक मी अवे विथ यू, मतलब मुझे अपने साथ में लेकर के चलो। तो ही डज नॉट want to rest at all. So he was feeling quite well in Jordy's arm. He was feeling a safety, मतलब उसको बिल्कुल एक संतुष्टि थी उस फ़ोन को, आप जॉडी के साथ में, ठीक है ना, मतलब वो एक फ्रेंडली हो गया था एक तरह से, राइट। तो वो वहाँ रुकना नहीं चाह रहा था। तो ही सैड एन्चांटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। ही सैड एन्चांटेड मतलब जॉडी कहता है, एन्चांटेड मतलब वो भी बहुत ही ज़्यादा जोवियल, मतलब खुश हो जाता है ये जान करके कि यार फाइनली जो है ये फ़ोन जो है वो ये मेरा एक तरह से हो चुका है, और ये मतलब जो है ये भी नहीं चाहता है मुझसे दूर होना। तो आई विल कैरी यू, डोंट वरी, मतलब मैं थोड़ी सांस ले लूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें उठा लूँगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू आगे चलेंगे। सो ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ़ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। अब जॉडी को ये याद आता है कि उसके फादर ने उसको कहा था कि एक बार अगर फ़ोन को अगर आप उठा करके अपने साथ लेकर के चले जाओ, तो दूसरी बार जब आप उसको जहाँ छोड़ोगे वहाँ से वो खुद ब खुद आपके साथ ही आने लग जाएगा। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि आप ही मतलब उसके प्रोटेक्टर और सेवियर हो। तो अगर आप उसको एक बार अपने साथ कैरी कर लेते हो फर्स्ट टाइम, अगर आप उसको मना लेते हो, जैसे जैसे अगर आप उसको कैरी कर लेते हो और सक्सेसफुली आगे बढ़ जाते हो, तो बाद में जब आप उसको जिस जगह पर रोकते हो, फिर वो वापस से मतलब ऑटोमेटिक आपके साथ आपके पीछे आने लग जाता है। सो ही स्टार्टेड अवे स्लोली। तो जॉडी क्या करता है, थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करता है। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। तो स्टार्टेड अवे स्लोली मतलब जॉडी फिर क्या करता है, उस चीज़ को चेक करने के लिए कि उसके फादर ने जो बात बोली थी वो कितनी हद तक सही रहती है, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे से जो उस फ़ोन से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है। सो देन द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम। तो फ़ोन भी क्या है, उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। तो जॉडी वापस उसके पास आता है, उसको सहलाता है, ठीक है, और वापस से दूर चला जाता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। तो फिर वो फ़ोन क्या करता है, थोड़ा सा वॉबलिंग स्टेप्स मतलब लड़खड़ाते हुए जॉडी की तरफ आता है, मतलब थोड़ा, एंड क्राइड पिटियसली, और वो बहुत मतलब पेनफुली है ना, मतलब उसको एक रोने लग जाता है, चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, मिमियाने लग जाता है, मानो वो जॉडी को कह रहा है कि वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, ठीक है, कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, एक पल तो तुम मुझे उठा करके अपने साथ लेके जा रहे हो और अब तुम मुझसे मतलब ये ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब वाई यू आर मेकिंग दिस थिंग हार्डर फॉर मी। सो इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, क्योंकि अब वो जो है वो जॉडी के साथ जाना चाह रहा था। फ़ोन जो है अब वो जॉडी के साथ जाना चाह रहा था। इट बिलोंग टू हिम, अब वो पूरी तरह से उसका हो चुका था। इट वॉज हिज ओन, मानो वो बिल्कुल उसका खुद का ही हो पहले से ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। अब ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय मतलब देखो, लाइट हेडेड का मतलब यहाँ पे बताया हुआ है अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब जॉडी इतना खुश हो जाता है कि वो अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाता, वो थोड़ा
मतलब ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग से थोड़ा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा लाइट हेडेड हो जाता है खुशी के मारे, कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह जाता है, क्योंकि वो उसको ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, फॉन्डल का मतलब यहाँ पर है लव से, तो ही वॉन्टेड टू लव इट, ठीक है, एंड टू रन एंड रोम्प विथ इट, रन एंड रोम्प विथ इट, और उसी के साथ में वो भागना चाहता है, खेलना चाहता है। रोम्प का मतलब होता है प्ले, ही वॉन्टेड टू प्ले विथ हिम, टू कॉल इट टू कम टू हिम, और वो उसे अपने साथ आने को कहता है। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, नॉट अलार्म इट मतलब वो ऐसी गलती नहीं करता जिससे वो डर जाए, ठीक है ना, तो वो उसको ये भी ध्यान रखता है कि वो उससे खेलते वक्त उसको मतलब वो जब चाहे तो वो उसको डराना नहीं चाह रहा था, ठीक है। सो ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज 2 आर्म्स, तो क्योंकि वो ही डज नॉट वॉन्ट टू अलार्म इट, कि मतलब किसी भी वजह से वो उसको थोड़ा सा भी यूँ संकोच में नहीं आने देना चाह रहा था, कि कहीं ये ऐसा सोचे कि जॉडी जो है वो उस फ़ोन के लिए सही नहीं है, और फ़ोन जो है वो और ब्लीड करने लग जाए, या फिर वो शेक डर के मारे शिवर करने लग जाए, तो वो क्या करता है, वो बिना रिस्क लिए उसको वापस से अपने दोनों आर्म्स के थ्रू अपने चेस्ट से लगा करके वो आगे बढ़ता है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, लेकिन अब जॉडी को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो बिना किसी एफर्ट के साथ, वाई, बिकॉज नाउ ही फेल्ट विक्ट्री, ठीक है। अब उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार जो जिस काम के लिए जो है जॉडी वहाँ पर आया था वो उसने अचीव कर लिया। सो नाउ ही फेल्ट विक्टरियसली, इट सीम टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के ही वो अब उसको लेकर के चला जाता है, अब उसको इतनी पेन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।